पॉइंटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्या हम पॉइंटर्स के थ्रू हमारे जो फंक्शंस को तो हम डायरेक्टली पॉइंट करते ही हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, द सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू योर मेंबर फंक्शंस ऑल्सो। तो ये कंसेप्ट मतलब मेंबर फंक्शंस के थ्रू कैसे और कहाँ पे उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या उसको हम कैसे लिख सकते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉइंटर्स टू मेंबर्स। दिस बेसिक टॉपिक बिलोंग्स टू द क्लास, यानी जब हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस दोनों की बात कर रही हूँ। तो हम पॉइंटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं उस केस में यूज करना सेम रहेगा, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाएगा। अब तक आप जो लिख रहे थे उससे हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में लिखेंगे एंड यू मे फाइंड एंड थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। आप इससे कंपेयर भी कर सकते हो, आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो, आप इनसे मेंबर फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक बार इस पर्टिकुलर कोड में चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना सिंपल प्रोग्राम ही लिख रही हूँ। मैंने IOStream फाइल को ही यूज किया, सबलाइम टेक्स्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। सबसे पहले अपन एक क्लास बना देते हैं, क्लास एक्स। ओके, ये मेरी एक क्लास है। क्लास को मैं यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। जब मैंने क्लास बनाई है तो उसके अंदर सबसे पहले मैं इसके कुछ सेक्शंस बनाती हूँ। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर ही मैं इसका एक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करूँगी। जो मेरा डेटा मेंबर है वो है इंटीजर ए और जो मेरा मेंबर फंक्शन है वो है वॉइड एफ। सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ इंटीजर बी, और इस फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी होगी उसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास हुई है बी की वो हम प्रिंट कर रहे हैं। दैट इज सी आउट द वैल्यू पास्ड इज एंड आप यहाँ पे बी लिख दीजिए और यहाँ पे एन लाइन कर देते हैं हम। ठीक है, ये आपका यहाँ फंक्शन खत्म हो जाता है और ये हमारी क्लास भी खत्म हो जाती है। सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ ज़्यादा मैंने इसके अंदर कॉम्प्लिकेसी ऐड नहीं की है। एक क्लास बनाई है एक्स, उसके दो डेटा मेंबर्स, एक तो डेटा मेंबर मैंने ए बनाया और मेंबर फंक्शन बनाया मैंने एफ, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू पास कर रही हूँ और उस वैल्यू को उसको प्रिंट करना है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन प्रोग्राम में। यहाँ पे ही हमारी सबसे बेसिक फंक्शनैलिटीज होगी क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर होगा वो एक तरह से डेटा मेंबर को पॉइंट करने के लिए होगा। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा लिखने का तरीका होगा अलग। यहाँ पे आप क्लास का यूज़ करेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद मैं एक पॉइंटर बना रही हूँ PTIPT। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए इक्वल्स टू, मैंने इसको एम्परसेंट एक्स ए। ओके, सो ये एक पॉइंटर है दैट इज PTIPTR, जिससे मैं मेरा जो क्लास का एक डेटा मेंबर है ए, मैं उसको एक्सेस कर रही हूँ। तो ये उसका लिखने का तरीका होगा। सिमिलरली अगर आप इसी पैटर्न में मेरे फंक्शन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप फंक्शन को, हमने क्या बोला था, फंक्शन का आपका जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। तो आप वही चीज़ यहाँ पे लिखोगे वॉइड, आप क्लास का नाम लिखोगे, देन अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आप अपने पॉइंटर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे PTFPTR। ठीक है, अब इसका जो टाइप है वो है इंटीजर, आप क्योंकि इसके अंदर हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो आपने लिखा है। अगेन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन एम्परसेंट एक्स, नॉट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सॉरी, इट्स इक्वल्स टू, सो इक्वल्स टू एम्परसेंट एक्स कैपिटल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आपके फंक्शन का नाम दैट इज एफ। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंटर है दैट इज PTIPTR, ये बेसिकली ये एक पॉइंटर है टू द डेटा मेंबर। जो आपका डेटा मेंबर है दैट इज ए, ये उसके लिए है पॉइंटर। और एक दूसरा आपने बनाया है PTFPTR, ये आपका पॉइंटर है टू द मेंबर फंक्शन। सो दिस इज द बेसिक एक तरीका है आप कैसे किसी पर्टिकुलर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को पॉइंट करा सकते हैं। अब इनको यूज कैसे करेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे बनता है, कैपिटल ऑब्जेक्ट लिख के मैंने एक XOBJ लिख दिया। तो दिस इज समथिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, ये मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ए को एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, तो आप क्या लिखेंगे XOBJ। ठीक है, हमने क्या बोला है कि हम जब भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं तो हम उसके साथ डॉट यूज करते हैं। तो अगर मुझे ए को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखती हूँ, डायरेक्ट ए लिख के उसको वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, दैट इज 10 20 वॉट एवर यू वांट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने उसको एक नया नाम दे दिया है दैट इज स्टार PTIPTR। तो मैं यहीं पे उसको डायरेक्ट लिखूंगी स्टार PTIPTR
और इसकी वैल्यू को मैंने मान लो असाइन कर दिया 10, वट एवर वैल्यू यू वांट टू असाइन, आपने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। आप लिख दीजिए सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज, ओके, क्योंकि आपने असाइन किया है। और अब आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं एक्स ओ बी जे डॉट स्टार पी टी आई पी टी आर, ठीक है, और एंड लाइन लिख दीजिए। सिमिलरली अब आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। अब देखो, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमको उसके अंदर एक पैरामीटर को पास करना होगा, तो अब आप कैसे करोगे, फिर से यही चीज लिखोगे एक्स ओ बी जे डॉट, अब फंक्शन का नाम क्या है, स्टार पी टी एफ पी टी आर, ठीक है, ये आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आपको इसके साथ एक पैरामीटर भी पास करना है, तो वो पैरामीटर मैं ब्रैकेट में पास कर रही हूँ, लेट्स सपोज 20, एंड यहाँ पे हमारा जो हम स्टेप लिखते हैं रिटर्न 0, क्लोज करते हैं। लेट्स सी, एक बार इसको रन करते हैं। ओके, लाइन नंबर 10, लाइन हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है एक, और पी टी एफ पी टी आर पी टी आई पी टी आर पी टी एफ पी टी आर, स्पेल मिस्टेक, लेट्स जस्ट मूव बैक। सी, जो एरर्स होती है वो ऑटोमेटिक आपको ये बता देता है। So the value of a is 10 and the value of the which is passed in the function is 20, और हमने यही किया था, हमने जो फंक्शन पास किया वो 20 था और a की वैल्यू को हमने यहाँ पे 10 असाइन किया था। तो अगर मैं इसको सिंपल कंसेप्ट में लिखती, अगर मैं इसको क्लास के थ्रू लिखना चाहती हूँ तो आप कैसे लिखते, आप लिखते x डॉट ए इक्वल्स टू, अगर आप जो भी वैल्यू असाइन करनी है, लेट सपोज आपने 30 असाइन करी तो वो यहाँ हो जाता, और आप फंक्शन को कॉल करते तो कैसे कॉल करते, फंक्शन ऑब्जेक्ट का नाम है आपका एक्स ओ बी जे, और अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो आप कैसे करते हैं एक्स डॉट एफ, ठीक है, और आपको जो भी पैरामीटर पास करना होता है आप उसमें पास कर सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी रिमेन सेम, कोई बहुत ज़्यादा हमने चेंजेस नहीं किया, लेकिन अब आपने इसको असाइन कैसे किया है ये आपका मेजर स्टेप रहता है, दैट इज दीज 2 लाइन। समझने का तरीका कैसे है ये एक बार समझ लेते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले तो आपने पॉइंटर किस टाइप का होगा, क्योंकि वो क्लास के डेटा मेंबर को कर रहा है तो उसका टाइप क्या होगा, क्लास होगा। किस टाइप की वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है, वो कर रहा है इंटीजर की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर। क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करेंगे, और आपने पॉइंटर का नाम लिखेंगे, जो भी आपको पॉइंटर का नाम देना है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टार। पॉइंटर का नाम हो गया। अब पॉइंटर हम किसको रेफर करते हैं, हमेशा एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, इंटीजर स्टार पी टी आई पी टी आर, एक बार इसको यहाँ पे देखेंगे तो हम समझ जाएंगे, पी टी आई पी टी आर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। ये एक जनरल, जब भी आप कोई पॉइंटर बनाते हैं और उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से आप अगर रेफरेंस कराना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लिखते हैं उसका पॉइंटर का और उसको एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल को आप पॉइंट कराना चाहते हैं, ये इसका जनरल नोटिफिकेशन होता है। अब हम यहाँ पे क्लास की बात कर रहे हैं तो आप दोनों जगह यहाँ पे क्लास को ऐड करेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐड करेंगे। यहाँ पे भी आप एड्रेस के बाद क्लास को ऐड करके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐड करें। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वही चीज जो हम नॉर्मल पॉइंटर्स कैसे किसी दूसरे डेटा मेंबर को पॉइंट करता है वही फंक्शनैलिटी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट द ओनली कंसेप्ट इज कि यहाँ पे हम क्लास को उसका नाम और एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐड कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस रहता है जब भी आप पॉइंटर्स टू मेंबर्स पढ़ते हैं। पॉइंटर्स टू मेंबर्स जनरली आप क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका एक अलग ही, इफ़ यू वांट दैट नहीं मुझे पॉइंटर्स के थ्रू ही काम करना है तो आप डेफिनेटली इसको अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है यहाँ पे क्योंकि क्लास का नाम और उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमको यूज़ करना पड़ता है। देन अगेन द सिस्टम, द थिंग इज इट ईज आउट द थिंग्स। जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा तो फंक्शन का डेटा टाइप कैसा था, वॉइड था, वॉइड आपने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया स्टार पीटीआर। अब आपको उसके अंदर एक वैल्यू पास करनी है डेफिनेटली, तो किस टाइप की वैल्यू आपको पास करनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्लास। तो टाइप रिमेन सेम, द फंक्शनैलिटी रिमेन सेम। हाँ, क्योंकि अभी हम नॉर्मल वेरिएबल्स की बात ना करके हम क्लास की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे क्लास और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। वापस एक बार प्रोग्राम को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। See you in the next class. Revise this particular topic and please keep learning. Thank you everybody.